हमको पहले यीशु के द्वारा उनका बलिदान, जो उस क्रूस के ऊपर में बलिदान होने के द्वारा हर विश्वासी को क्या क्या आशीर्वाद रखा है के बारे में हमको जानना जरूरत है। और दूसरा, समझना दूसरा है। जानने से भी वो काफी नहीं है। जानकारी कैसे मिलेगा? जब हम परमेश्वर का वचनों को पढ़ते हैं या मनन करते हैं या हम कलीसिया में जाते हैं और परमेश्वर का दास लोगों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, वचनों को खोलते हैं। तो वचनों को खोलना बोलते तो वचन के अंदर का प्रकाशन को पवित्र आत्मा जब खोलते हैं तब ही हमको हमको जानकारी मिल सकते हैं। ऐसा मीटिंग्स में आना, प्रभु का वचनों को सुनना, हम प्रभु का वचन का प्रकाशन पाना। और दूसरा है, हमने हमने बहुत बार प्रार्थना किया है ना, एफएससियों का जो पहला अध्याय हम 18 पद के अनुसार में है, हे प्रभु मेरा मन की आंखों को खोल दे। ये क्या है? मन की आंखें का मतलब क्या है? क्या हमारा मन को आंखें रहते हैं क्या? नहीं नहीं, उसका अर्थ वो नहीं है। उसका अर्थ ये है कि मन की आंखें बोलते तो समझ को खोलना। प्रभु समझ बोलते तो प्रभु जो बात कर रहा था वो मेरे मन में समझ में आना है। तो मुझको उसका अर्थ क्या है मुझको मालूमात हो, उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, तो क्या बात कर रहा था, तो क्या जानकारी आप दे रहा था, तो उसके बारे में प्रभु मुझको और समझ में आने के लिए मेरी आंखों को खोले प्रभु, या मेरी समझ को खोले प्रभु। ये हमारा प्रार्थना है प्रभु के सामने। तो पौलुस प्रार्थना किया हर विश्वासी के लिए, तो हम भी प्रार्थना करना है प्रभु, जो प्रकाशन प्रभु हमको अभी मिल रहा था, ये प्रकाशन केवल हम सुन रहे हैं नहीं प्रभु, हमको समझ में आना है प्रभु। ठीक है, ये प्रकाशन हमको समझ में आ रहा है, पर समझ में आने से ही काफी नहीं है, समझ में आते तो भी काफी नहीं है। समझ में आकर हमको उसके अंदर में चलना है। हमने सुना, हमको प्रकाशन मिला, हमने मीटिंग्स में गया, हमको कलीसिया में गया था, हम बैठे हैं और इतवार में बैठे हैं, प्रभु का वचन को सुने हैं, हमने नोट्स भी लिखा है। हमको समझ में आने के लिए भी जो पवित्र आत्मा ने सहायता किया, बहुत अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड। पर फिर भी हम उस आशीर्वाद में नहीं चलते हैं, फिर भी हम उस आशीर्वाद को हम अनुभव नहीं करते। पर उसके लिए भी कुछ विषय है। तो उसके लिए हमको विश्वास चाहिए। पहला विषय मैं आपके सामने रखा हूँ कि जानकारी लेना, मतलब इस प्रकाशन पाना, वो पहला विषय है। जो दूसरा विषय है, समझ में आना, हमको मालूमात होना, हमको उसका अर्थ क्या है हमको समझ में आना, दूसरा विषय है। ठीक है, मुझको समझ में आया और मैं इसके अंदर में प्रभु, ये जो आशीर्वाद को मैं अनुभव करना है, ये छंगाई को मैं अनुभव करना है, ये उद्धार को अनुभव करना है प्रभु, ये छुटकारा को अनुभव करना है प्रभु, आपका कृपा का आशीर्वाद को अनुभव करना है, मेरे पापों का क्षमा मैं अनुभव करना है प्रभु। यीशु मसीह के बाहर में हमको सच्चाई का अनुभव नहीं है, यीशु मसीह का बाहर में, पर यीशु मसीह के अंदर में हम शांति को अनुभव करते हैं। हम यीशु को विश्वास करने के पहले हम कभी भी इतना शांति को अनुभव नहीं किया ना। हमने कहाँ पर अनुभव किया? तो हम वो केवल शब्दों के अंदर में है वो विषय। पर विषय क्या है मालूम? जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु करके हमने स्वीकार किया, यीशु मसीह को जब हमने विश्वास किया ना, तब हमको शांति समाधान को हमको अनुभव में आ चुका है। इसके पहले नहीं है, है ना? इसके पहले कभी ऐसा हम अनंत काल परमेश्वर का शांति को अनुभव किया क्या? नहीं है। जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया, हमारा पापों को जब क्षमा मिला, हमारे अंदर में इतना शांति समाधान हम अनुभव कर रहे हैं। सो देखना, जानकारी मिलना एक विषय है, हमको प्रकाशन मिलना एक पहला विषय है, दूसरा है हमको समझ में आना, दूसरा विषय है, और तीसरा उस आशीर्वादों के अंदर में चलने से, वो सच्चाई में हम चलने से जो हमको समझ में आया, हमको उसमें चलने के लिए पवित्र आत्मा तो जरूर सहायता करेगा हमारे अंदर में। उस सच्चाई में, उस प्रकाशन में हम चलते चलते हम उस आशीर्वादों को हम अनुभव करते हैं, और तब हमारा जीवन गवाही बन जाएगा। प्रेज गॉड, हमारा जीवन गवाही बन जाएगा। इसके पहले मेरा जीवन ऐसा नहीं था, आज देखते तो मेरा जीवन ऐसा था। इसके पहले मेरा जीवन बहुत खराब था, पर आज देखो मेरा जीवन पवित्रता के अंदर में चल रहा था। एक गवाही हमारा मुंह से निकलते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, हमारा जीवन में देख सकते हैं, और हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं, और हमारा पूरा परिवार के अंदर में समाधान हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन बहुत परेशान था हमारा परिवार के लिए, और हमारा जीवन जब बदल गया, पूरा परेशान निकल गया, ये दारूबाजी निकल गया, तो हमको पैसे को हमारा घर में देने का विषय दिखाई दे रहा था। तो देखना, आशीर्वाद में चलने से उस अनुभव को या कुछ वो
यीशु मसीह का वचन का जो प्रकाशन का अनुभव में चलने से हमारा जीवन, हमारा परिवार का जीवन आशीर्वाद होगा। तो आज हम तो इसके अंदर में नया वाचा करके जो विषय हम बहुत बार सुनते हैं ना, जो पुराना करार और इसे पुराना नियम और नया नियम करके हम सुनते हैं। तो पुराना नियम बोलते तो बाइबल के अंदर में जो पहला भाग है वो तो पुराना नियम है, और दूसरा भाग है वो नया नियम है। पर नया नियम को एक और नियम करके, एक और मतलब उस पद को एक और शब्द जो जोड़ के बात कर रहा था, या एक और शब्द उसका अर्थ है करार करके बोलते हैं। तो उसको एक और शब्द भी हम बोल सकते हैं वाचा। वाचा, जो करार, नियम, ये तीनों एक ही अर्थ है उसका। जैसे पति पत्नी दोनों एक ऐसा करार में आते हैं, तो उसको बोलते हैं शादी का करार, शादी का वाचा, मैरिज कवनेंट। उसके द्वारा वो दोनों एक हो जाते हैं। देखना, जो आदमी और औरत जो पति पत्नी बन गया शादी का करार के द्वारा, तो वहां पर देखो आदमी पति बन गया, औरत जो पत्नी बन गया, मतलब नाम भी बदल गया, उनका पहचान बदल गया, उनका स्थान बदल गया, उनका संबंध भी बदल गया। चार विषय देख रहा था यहाँ पे। इसके पहले वो कैसे है? इसके पहले वो केवल आदमी है, पर आदमी जब इस करार के अंदर में एक हो गया, आदमी पति बन गया, इसका मतलब उनका नाम बदल गया, उनका स्थान बदल गया। तो देखो, उनका पहचान बदल गया, उनका काम बदल गया, और वहां पर एकता आ गया। इसके पहले वो दोनों एक नहीं है, पर शादी का वाचा के द्वारा क्या हो गया? देखो, शादी का वाचा के द्वारा वो एक हो चुका। ऐसे ही नया करार या नवा करार या नया वाचा यीशु मसीह का लहू के द्वारा यीशु मसीह ने खोल दिया है। यीशु मसीह खुद बलिदान हो गया, और यीशु मसीह का लहू बहाने के द्वारा मार्ग को खोल दिया, ताकि सारा मनुष्य जो परमेश्वर के साथ में संबंध में आ सके। तो देखना, यीशु मसीह मध्य में है, और मनुष्य को और परमेश्वर का बीच में संबंध में लेकर आने के लिए यीशु मसीह ने उनका लहू बहाने के द्वारा एक नया मार्ग को खोल दिया, ताकि कोई भी यीशु मसीह को विश्वास करेगा कि मेरे पापों को यीशु ने क्रूस पर ले लिया, मेरे श्रापों को यीशु ने क्रूस पर ले लिया, तो जो कोई विश्वास करेगा उनको इस संबंध के अंदर में आने का परमिशन मिल चुका, आने के लिए मार्ग तैयार हो चुका। ठीक है। तो अभी तक आपने जो सुना था, आपको और अच्छे से समझ में आने के लिए इस नया वाचा के अंदर में, इस नया संबंध के अंदर में हमको दिया हुआ आशीर्वाद क्या है, तो उसके बारे में आपके सामने कुछ वचनों को हम पहले रखते हैं, और एक एक वचन को देखते देखते हम सीखेंगे, या हम उसका प्रकाशन पाएंगे। पहले उसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, या पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा, और इस आशीर्वादों के अंदर में चलने के लिए हमारे अंदर में विश्वास को जो प्रभु का वचनों के द्वारा हमको मिल सके, ताकि हम उस आशीर्वाद में हम चलेंगे। आमीन। तो हम प्रभु का वचन को हम देखेंगे। तो हम पहला वचन है लूका रचित सुसमाचार 22 का अध्याय 26 का पद को देखेंगे। इसी रीति से उनसे बियारी के बाद कटोरा भी यहाँ कह के हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहा जाते हैं नई वाचा है। तो नई वाचा मतलब नया संबंध को खोल दिया यीशु मसीह का लहू के द्वारा, नया संबंध को खोल दिया। सब मनुष्य जो जीवते परमेश्वर के साथ में संबंध में आ सकते हैं, उसके लिए यीशु मसीह बोल रहा था, मेरा शरीर के अंदर से लहू बहाने के द्वारा, मतलब लहू के द्वारा, इसको बोलते हैं लहू का संबंध, या कुछ लहू के द्वारा का संबंध, लहू के द्वारा, खून के द्वारा संबंध। तो खून का संबंध बोलते, तो खून के अंदर में क्या है? जीवन रहते। और खून एक एक मतलब केवल एक परिवार के लिए नहीं था, एक आगे का परिवारों के लिए भी था। जैसे मेरा खून से कौन जन्मा है? तो मेरा बेटा जॉन और हमारा बेटी जो शालोम, तो हमारा खून से या हमारा परिवार से वो तो जन्मा हुआ। तो हम जो कमाते हैं, या मैं ऐसा मैं डॉक्टर का काम करता हूँ, तो मेरा कुछ सैलरी मिलते हैं, मुझको जो भी कमाते हैं उसका वारसत्व है। मेरा बेटा जॉन, हमारा बेटी जो शालोम, उसका वारसत्व है। तो जो मैं कमाता हूँ, जो मेरे हाथों में आशीष है, उसका आशीर्वाद का वारसत्व है हमारा बच्चे, हमारा परिवार, और उनका भी शादी होते हैं,
और उनका भी बच्चे होते हैं, उनको भी हमने फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपया तो मैंने कमा के रखा हूं, तो उसका आशीर्वाद हमारा सारा बच्चों को मिलते रहेगा। तो जॉन को मिलेगा और जॉन का बेटा को भी मिलेगा, तो उनको मिलते रहते हैं क्योंकि मैंने कमाए। तो मेरा जो वारसत्व का बच्चे लोग हैं, ऐसे ही यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या खरीदा है, हमारे लिए क्या क्या जो खोल के रखा है, और क्रूस के ऊपर में बलिदान करने के द्वारा जो हर विश्वासी के लिए, हर व्यक्ति के लिए क्या क्या विषयों को खोल के रखा है और आशीर्वाद रखा है, वो सब आशीर्वाद आपका और मेरा हो जाएगा जब हम वारिस बन जाते हैं। जब हम हमारा परमेश्वर को, जो उनका शब्दों को हम सुनते हैं और वचनों को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है, हमने सुना, विश्वास करने की वजह से हम जो पिता परमेश्वर का संतान हो चुके हैं, उनका परिवार का भाग हो चुके हैं, हम उनका वारिस बन गए हैं। तो वारिस बोलते तो जो कुछ यीशु मसीह ने इस नई वाचा के द्वारा तो कैसे खोल दिया, यीशु मसीह का लहू बहाने के द्वारा। यीशु मसीह का लहू ने क्या किया? यीशु मसीह का लहू ने हमारा सब पापों को ले चुका है। हर पाप का जो पर्यवसान है वो तो मृत्यु है, वो मृत्यु यीशु ने लिया और हमारे लिए खून बहाया। तो उनके ऊपर में मृत्यु चला गया और यीशु मसीह का लहू के द्वारा जीवन हमको मिल चुका है। और यीशु मसीह का लहू ने मार्ग को खोल दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ में फिर से संबंध में आ सकते हैं। ये विषय है नया वाचा के अंदर में संबंध को हम देख रहा था। इस संबंध के अंदर में कई प्रकार का आशीर्वादों को हम देखते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण आपके सामने रखा हूं, तो एक शादी के बारे में आपके सामने रखा हूं। तो शादी में देखते हैं, एक उदाहरण के रीति में, औरत बहुत भिखारी, मतलब औरत के पास में कुछ भी पैसा नहीं है, उनका परिवार बहुत छोटा परिवार है, पर वो औरत का शादी बहुत जो पैसे वाला एक व्यक्ति के साथ में शादी होने वाला है। तो हम सोच रहा था ये कैसे हो सकता है? अरे इनका घर को देखते तो छोटा झोपड़ा का घर है, अरे ये जो आदमी का घर को देखते तो करोड़ करोड़ रुपया का जो इतना बड़ा व्यक्ति है, ये कैसे संबंध में आ सकते हैं? ठीक है, ऐसा तो आ चुका है, तो दोनों का शादी हो गया। अभी तक वो औरत एक BMW का या कुछ कार में या कुछ बड़ा कार में वो तो कभी भी नहीं गया था, पर पहली बार उनका शादी होने के बाद में उनको घर को जाना बोलते तो बड़ा कार को ओपन किया है, तो उस बड़ा कार वहां पर है और उस बड़े कार में वो जा रहा था। और वो औरत सोच रहा था, मैंने मेरे विचारों के अंदर में भी ऐसा तो मैंने विचार नहीं किया, मेरा कल्पना भी नहीं था ऐसा मेरा शादी होगा करके, मेरा कल्पना नहीं था, मैं योग्य नहीं हूं, मैं इस ऐसा कार में, इतना बड़ा कार में बैठने के लिए, इतना बड़ा घर में जाने के लिए, ये क्या काम हो गया मेरे जीवन के अंदर में? मेरा तो एक छोटा झोपड़ा का घर है, कुछ भी नहीं है मेरा घर के अंदर में, तो कैसे ये काम हो गया मुझको भी समझ में नहीं आ रहा था। तो कौन ये संबंध को लेकर आया मालूम? वो तो एक पास्टर ने लेकर आया। मैं तो पास्टर के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरा पूरा जीवन भर में धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरा जीवन को ऐसा पूर्ण रीति में बदलाव ही कर दिया ये पास्टर। पास्टर आया और ये संबंध को लेकर आया, वहां पर आदमी से बात किया, मुझसे बात किया, सबको तैयार किया और उसने ऐसा कुछ घुटनों के ऊपर बहुत प्रार्थना किया और मेरे जीवन इतना देखो पूरा बदलाव हो चुका। और आज तो वो तो कार में जा रहा था और जब घर के अंदर प्रवेश किया, वो घर को देखा, अरे ये 1 एकड़ का घर है, ये प्रेज गॉड, बहुत अच्छा है प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर के लिए करके वो औरत प्रार्थना कर रहा था। और जब सब बेड के ऊपर में जब वो लेटा, अरे इतना अच्छा बेड है, तो सब आशीर्वादों को वो धीरे धीरे से एक एक रूम में जा रहा था, एक एक रूम में जा रहा था। अरे ये सब रूम मेरा है, ये पूरा घर का एक मालकिन हूं मैं, तो मेरा मालिक है और इनका मालकिन हूँ मैं, इस पूरा घर को देखभाल करना है। ये पूरा घर एक एक रूम में, एक एक रूम में, उस 1 एकड़ का घर के अंदर में कम से कम 100 रूम है। 100 रूम एक ही दिन में तो नहीं होते हैं, धीरे धीरे से एक एक रूम में, एक एक रूम में जाना पड़ते हैं। तो एक 10 दिन के अंदर में पूरा रूम को देखा और इतना रूम के अंदर में इतना आशीर्वाद, इतना विषय है। और वो देखते देखते सब कुछ मेरा है, मेरा है, क्योंकि शादी के अंदर में, एक संबंध के अंदर में देखो इतना सब कुछ का एक वारसत्व बन चुका है। वो औरत का जीवन बदल गया है। ध्यान से सुनना, ऐसे ही जैसे पास्टर ने लेकर आया ये औरत को और आदमी का बीच का संबंध एक होने के लिए, ऐसे ही यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में उनका लहू बहाने के द्वारा हमारा संबंध जो जीवित है परमेश्वर के साथ में लेकर आए। और
जब तक वाचा नहीं होते हैं, जब तक करार नहीं होते हैं, मतलब वाचा बोलने के द्वारा, मतलब वाचा के अंदर में आने के द्वारा, करार के अंदर में आने के द्वारा, उस करार में आने के लिए दोनों का सम्मति रहते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। सो दोनों का सम्मति के द्वारा, उस जैसा करार के द्वारा शादी का संबंध या तो शादी का वाचा तैयार हो जाते हैं, और उसके द्वारा संबंध में आने के लिए मार्ग खुल जाते हैं। और आदमी पति बन जाएगा, औरत पत्नी बन जाएगा, और इसे अनाउंसमेंट करते हैं वो स्टेज के अंदर से, देखो नया एक एक शादी हो चुका है, देखो इस शादी के अंदर में आदमी पति बन गया, औरत पत्नी बन गया, तो दोनों का बीच में अभी इस संबंध शादी हो चुका है। और दोनों दो नहीं है, एक है करके बोलते हैं ना, दोनों दो नहीं है अभी से, ये दोनों को परमेश्वर ने एक कर दिया, वो है शादी का मतलब। ऐसा ही उस करार के अंदर में दोनों का सम्मति रहना है ना, यस मैं आपके साथ में हमेशा के लिए, तो ऐसा कोई मृत्यु ही आपको और मुझको अलग करेगा, ऐसा हमने बोला है ना। तो दोनों बोलते हैं, दोनों के सामने कुछ शर्तों हैं, तो शर्तों को हाँ बोल दिया दोनों ने, और उस करार का शब्दों को दोनों ने बोला था, और दोनों ने हाथ मिलाया, और हाथ मिला के यस हम दोनों हमेशा के लिए जो पति पत्नी की रीति में रहेंगे, मैं विश्वास योग्यता की रीति में रहूंगा, ऐसा भी बोला ना, विश्वास योग्यता बोलते तो आपसे मैं, तो मेरा प्रेम आपके ऊपर में ही रहेगा, आप मेरा पत्नी है, आपसे अलावा कोई और औरत के साथ में मेरा प्रेम नहीं जाएगा, या कुछ मेरा संबंध नहीं होगा, मेरा संबंध आपके साथ में ही रहेगा, ऐसा हमने बोला है। ऐसा वो आदमी बोलते हैं औरत को, और औरत भी बोलते हैं आदमी को, आप ही मेरा पति होगा, और आपके साथ में ही मैं विश्वास योग्यता से तो मैं जीऊंगा, मैं रहूंगा, तो आपके साथ में ही मेरा संबंध रहेगा, और वो एक पवित्र संबंध की रीति में रहेगा। और कुछ भी कमी गति हो, कितना भी परेशान हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और गरीबता के अंदर में और कमी गति के अंदर में, परेशान में, या कुछ ऐसा बीमारी का समय में, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ में रहूंगा, हमेशा के लिए रहूंगा आपके साथ में, केवल मृत्यु ही आपको और मुझको अलग करेगा। इतना तक हमने बात किया है उस करार के अंदर में, केवल मृत्यु ही आपको और मुझको अलग करेगा, तो ये संबंध एक पवित्र संबंध होगा, ये संबंध एक विश्वास योग्य संबंध होगा। सो देखना, ऐसा करार के अंदर में हमने बात किया, कुछ सहमति के एग्रीमेंट के अंदर में लेकर आया वो विषयों को, है ना। ऐसे ही यीशु मसीह ने क्या किया था, यीशु मसीह ने ये काम किया था, तो ठीक है मेरा बेटा और बेटियों, आपके लिए मैं लहू बहा रहा हूं, आपके लिए मैं कुछ विषयों को आपके सामने रख रहा हूं, आपका जीवन आशीर्वाद होने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ इस करार के अंदर में कुछ पॉइंट्स को, कुछ विषयों को आपके सामने में रख रहा हूं, आपका जीवन आशीष होने के लिए, आपका जीवन हमेशा के लिए, अनंत काल का जीवन आपको मिलने के लिए, आपका पापों को क्षमा मिलने के लिए, आपका श्रापों को निकाल देने के लिए, शैतान का बंधन पूर्ण रीति में इसे टूटने के लिए, आपका जीवन इस दुनिया के अंदर में एक वारसत्व का जीवन के अंदर में रहने के लिए, तो सब प्रकार का आत्मिक आशीर्वाद आप अनुभव करने के लिए, तो आपके लिए, आपका स्वभाव बदलने के लिए, आपका जीवन परमेश्वर के साथ में जुड़ के रहने के लिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपके लिए मैं बलिदान होता हूं। आप भी आपका जीवन एक बलिदान की रीति में दे सकते हैं, तो मेरे साथ में, क्या मेरे हाथों में, क्या आप भी दे सकते हैं आपका जीवन को पूरा रीति में, एक विश्वास योग्यता की रीति में, क्या आप मेरे साथ में एक सही विश्वास योग्यता का संबंध में रहेगा, क्या आप मेरे वचनों के अनुसार में पालन करेगा, क्या आप मेरे साथ में संबंध में रहेगा, आप मेरे को ही पूरा मन से दिल से प्रेम करेगा, आपका पूरा दिल से, पूरा मन से, जी जान से, शक्ति से, क्या आप मुझको ही प्रेम करेगा, क्या आप मेरे अलावा कोई और को प्रेम नहीं करना, तो मेरे अलावा इस दुनिया को या शैतान को, शैतान का राज्य को प्रेम नहीं करना, ऐसा आप करते हैं। आप यदि ये करते हैं, यदि आप इसके अंदर में सहमति है, तो जैसे हम पूछते हैं ना जो शादी के पहले, तो क्या बेटी आप तो ये आदमी को देख रहे हैं ना, ये आदमी के साथ में आप शादी करना चाहते हैं, तो तब वो औरत बोलते हैं हाँ मैं करना चाहता हूँ, सब लोगों के सामने बोलो आप ऐसा शादी करना चाहते हैं, हाँ मैं उनके साथ में, मैं इस व्यक्ति के साथ में शादी करना चाहता हूँ, ये मेरा इच्छा है। और वो आदमी को भी पूछते हैं, आदमी इस औरत को अपना पत्नी करके आप स्वीकार करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो केवल मृत्यु ही आपको और इस औरत को अलग कर सकते हैं, तो ये औरत को आप स्वीकार करना चाहते हैं, हाँ मैं स्वीकार करना चाहता हूं, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब ये हमारा चुनौती है, ये हमारा चॉइस है। तो ऐसे ही यीशु मसीह आपके सामने उनका लहू बहा के, उनका जीवन
जो क्रूस के ऊपर में वो खुद बलिदान करके आपके सामने एक नया मार्ग को खोल दिया, एक नया करार को खोल दिया, एक नया वाचा को खोल दिया। तो वही वचन को हम यहाँ पे देखते हैं, वही विषय को हम लूका सुसमाचार उसका जो 22 अध्याय उसका 20 पद में देख रहे हैं ना, तुम्हारे लिए। सो देखना कि मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाते हैं, नहीं वाचा तुम्हारे लिए। देखना, ये जो लहू में बहा रहा हूं, ये बलिदान जो मैं होने वाला हूं क्रूस के ऊपर में, आपके लिए, आपके साथ में संबंध में आने के लिए, और इस संबंध के द्वारा आप वारिस बन जाने के लिए, और इस संबंध के द्वारा आपको आशीष देने के लिए, और उस आशीर्वाद क्या है वो आपको समझ में लेकर आने के लिए, और उस आशीर्वादों के अंदर में आपको चलाने के लिए है। इसलिए है ये जो मैं लहू मैं आपके लिए बहाना चाहता हूं, ये तो बलिदान है, ये तो त्याग है, ये तो पिता परमेश्वर का प्रेम है आपकी तरफ से। क्या हम इस लायक हैं इसके लिए? नहीं नहीं। वो औरत भी सोच रहा था कार के अंदर में, क्या मैं इस लायक हूं? इतना बड़ा कार के अंदर में मैं चल रहा हूं। मैं तो छोटा झोपड़ा का घर है हमारा, हम तो भिखारी का जीवन है, जैसे कुछ श्रापित का जीवन है हमारा। घर के अंदर में खाना भी 3 बार नहीं मिलते हैं। इतना दुख सहित का जीवन है, इतना बीमारी का जीवन है, 3 दिन अच्छा है, चौथा दिन अच्छा नहीं है। इतना झगड़ा का एक परिवार का जीवन है हमारा। और इतना एक ऐसा खराब का परिवार के अंदर से मुझको हटा दिया, वो पास्टर आ गया और मुझको यहाँ तक लेकर आया। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में हमारे लिए उनका बलिदान कर दिया, उनका शरीर को बलिदान किया, उनका लहू बहाया, और परमेश्वर का क्रोध जो पाप के ऊपर में उसको निकाल दिया, और हमारे लिए नवा करार, एक नया करार का मार्ग खोल दिया लहू बहा के। क्या आपके लिए देखो, मैं सब कुछ आपके सामने रख रहा हूं, तो आपके लिए एक नया मार्ग को खोल के रखा हूं मैं, तो मेरे बलिदान के द्वारा अभी आप जो जीवित परमेश्वर के साथ में संबंध में आ सकते हैं। पर इसके लिए कुछ एग्रीमेंट है, इसके लिए कुछ शर्तों हैं कि परमेश्वर का प्रेम सब लोगों के लिए है, पूरा मानव जाति के लिए है। उसके अंदर में शर्त नहीं है, उसके अंदर कंडीशन नहीं है। पर आशीर्वाद के अंदर में कंडीशन है, आशीर्वाद के अंदर में शर्तों हैं, और उस शर्तों को हमको हाँ बोलना पड़ेगा। ये आपको चुनौती है। इसलिए हम स्टेज के ऊपर में बोलते हैं, क्या औरत आप इस आदमी को अपना पति करके स्वीकार करना चाहते हैं? तब वो औरत बोलना है, ये उनका चुनौती है, उसका शर्तों भी है। वो क्या है मालूम? वो आदमी को ही प्रेम करना, वो आदमी के साथ में ही उनका जीवन को शेयर करना है, वो तो विश्वास योग्यता में रहना है। यदि वो शर्तों नहीं है तो क्या होगा? व्यभिचार तो हो जाएगा। यदि वो शर्तों नहीं है उस शादी का, तो उस करार के अंदर में शर्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ शादी हो गया और कुछ भी शर्त नहीं है, कुछ भी एक नियम नहीं है, कुछ भी एक पालन नहीं है, एक ऐसा एक बाउंड्री नहीं है, एक लिमिट नहीं है, तो ऐसा नहीं होते तो आदमी किसी औरत के साथ में कि औरत किसी आदमी के साथ में भी जा सकते हैं। ऐसा दुनिया नहीं होते हैं, ऐसा समाज के अंदर में ऐसा काम नहीं होते। तो परिवार यदि एक ठीक ठाक में चलने के लिए कुछ शर्तों के अंदर में, कुछ नियमों के अंदर में, तो परिवार चलना पड़ेगा, है ना? ऐसा ही हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में ठीक ठाक में हमेशा के लिए हमें करार के अंदर में आ रहा था, क्योंकि शादी भी हमेशा के लिए ना, केवल मृत्यु ही उस आदमी को या कोई पति को पत्नी को अलग करते हैं। पर हमारा संबंध यीशु के द्वारा जो पिता परमेश्वर के साथ में जो संबंध है, इसके अंदर में कुछ भी अंत करने का विषय नहीं है, ये तो अनंत काल का संबंध है। इस दुनिया के अंदर में भी हमारा संबंध प्रभु के साथ में चलेगा, और जब इस दुनिया में हमारा आंखें बंद हो जाएगा तो हमको दूसरा मृत्यु नहीं है, हमको दूसरा मृत्यु अनंत काल का नरक नहीं है, हमको अनंत काल का जीवन ही है। हम प्रभु के साथ में हमेशा के लिए हमारा संबंधित जीवन चलते रहेगा। देखना इतना मुख्य जो संबंध का विषय है। और ये बोल रहा था नया करार, तो ये है नवा करार। तो इस नवा करार के अंदर में, इस संबंध के अंदर में कितना बड़ा आशीर्वाद है। देख कि वो औरत जो छोटा झोपड़ा के अंदर में रहने वाला औरत, एक बड़ा एक ऐसा कुछ जो खानदान का जो आदमी के साथ में जो शादी हो चुका है, और वो कार में जा रहा था, और वो घर के अंदर में प्रवेश करते तो कितना बड़ा 1 एकड़ का घर के अंदर में प्रवेश करते थे, इतना इतना बड़ा आशीर्वाद है करके वो देख रहा था। तो इसको बोलते हैं अनुग्रह, इसको बोलते हैं जो कृपा बोलते हैं, ग्रेस को बोलते हैं कृपा। हम इस लायक नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं ये आशीर्वाद पाने के लिए, पर ये तो सब परमेश्वर का कृपा है कि हमको इतना बड़ा खानदान के अंदर में, इतना बड़ा परिवार के अंदर में हमको लेकर आया, और सब आशीर्वादों का वारसत्व के अंदर में लेकर आया। हमने क्या अच्छा काम किया कि हमको ये आशीर्वाद मिलने के लिए? कुछ भी अच्छा काम नहीं किया हमने केवल एक ही काम किया था, उस करार के अंदर में हमने हाँ बोल दिया।
उस शर्तों को हमने हाँ बोल दिया। उस शर्त जो भी है, क्या आप मेरे को पूरा मन से दिल से प्रेम करोगे? हाँ प्रभु। आप मेरे के साथ में ही आप विश्वास योग्यता के रीति में एक संबंध में रहोगे? हाँ प्रभु। आप शैतान को छोड़ोगे? हाँ प्रभु। आप दुनिया को छोड़ोगे? हाँ प्रभु। आपका शरीर के अनुसार का जीवन को छोड़ोगे? हाँ प्रभु। अभी तक आपका जीवन को आप चलाया, अभी तक तो अभी से मैं चलाना चाहता हूँ। क्या आपका जीवन को मेरे को समर्पण करेगा? हाँ प्रभु। क्या आप यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धार करके स्वीकार करेगा? हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु। यस यस प्रभु, यस। आप ये सब कुछ हाँ हाँ बोल रहा था तो उस संबंध के अंदर में आ जाएगा। यीशु मसीह का लहू अपना पापों को क्षमा किया करके आप विश्वास करेगा? हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में मर गया और उनका लहू के द्वारा मेरे पापों को क्षमा मिल गया। तो आप विश्वास करोगे? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप ये विश्वास करेगा कि हर श्रापों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में उनका लहू के द्वारा निकाल दिया? हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि मेरा हर श्रापों को निकाल दिया। क्या आपका संबंध अभी भी आप शैतान के साथ में आगे में आप चलाएगा? नहीं नहीं, मैं उनके साथ में कट करना चाहता हूँ। ये आपको चुनौती है, ये आपका निर्णय है, ये आपका मार्ग, मतलब जो आप चुन रहे हैं। तो इस नवा करार का संबंध के अंदर में कुछ शर्तों को, कुछ वचनों को हम जो सुन रहा था उसको बोलते हैं सुसमाचार। यीशु ने बोला मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। वो सुसमाचार है, ऐसा प्रभु का वचन है। और मैं ही मार्ग हूं, कोई और अन्य मार्ग नहीं है। मतलब अन्य मार्गों के अंदर में जीवन नहीं है, अन्य मार्गों के अंदर में सच्चाई नहीं है। क्या आप मेरे मार्ग में आना चाहते हैं? क्या आप मेरे सच्चाई में चलना चाहते हैं? तो आपके अंदर में सत्य की आत्मा को भेजा जाते हैं। आपके अंदर में सत्य की आत्मा आ जाएगा और आपके अंदर में सत्य की आत्मा आपको चलाएगा सर्व सच्चाई के अंदर में। प्रेज गॉड। तो क्या आप आपका मार्गों को छोड़ना चाहते हैं? हाँ प्रभु, मैं छोड़ना चाहता हूँ। सो कैसे शादी का करार के अंदर में औरत बोल रहा था, हाँ मैं इस पति के साथ में, मैं अंत तक, मृत्यु होने तक मैं उनके साथ में चलूंगा। जैसे वो बोला था, हम भी इस शब्दों को, मतलब सुसमाचार का, इस वचनों के द्वारा जो हम सुन रहे हैं, हम यीशु का द्वारा हम जीवित परमेश्वर के साथ में संबंध में आ जाते हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के साथ में संबंध में आ जाते हैं। तो आपको अच्छे से और समझने के लिए मैं आपके सामने एक और वचनों को खोलना चाहता हूँ। यूहन्ना 14:6 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बोलते तो एक ही है मार्ग, एक ही है सच्चाई, और एक ही के द्वारा ही हमको जीवन मिलेगा। मतलब सच्चाई केवल यीशु के अंदर में ही है, आपके अंदर में नहीं है, मेरे अंदर में नहीं है, कोई और व्यक्ति के अंदर में नहीं है। शैतान के अंदर में तो कुछ भी नहीं है, इस दुनिया के अंदर में नहीं है, इस दुनिया का शिक्षा के अंदर में नहीं है, कोई और अन्य मार्ग में हम जो भी सोचा था अभी तक जो सही है, उस मार्गों के अंदर में सच्चाई नहीं है। क्योंकि सच्चाई को जीना, उस सच्चाई क्या है यीशु को मालूम है। वो सच्चाई को अनुसार में जीना, वो भी उनका जीवन में दिखाई दिया, और वही सत्य है। और उनको मालूम था सत्य क्या है, उनका मार्ग के अंदर में सच्चाई ही दिखाई देता है। तो यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जीवन है। ठीक है, आगे में देखो क्या लिखा है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे द्वारा मतलब केवल यीशु ही मार्ग है। नवा करार, नया करार, इस नया वाचा के द्वारा ही, यीशु मसीह का लहू बहाने के द्वारा ही मनुष्य कोई भी, वो तो परमेश्वर के साथ में संबंध में आ सकते हैं। यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही एक व्यक्ति का जीवन जो पिता परमेश्वर के साथ में संबंध में आ सकता है। बिना यीशु का लहू का द्वारा एक व्यक्ति का जीवन में पाप का क्षमा नहीं है। जब तक एक व्यक्ति का जीवन में पाप का क्षमा नहीं है, उनका जीवन जीवित परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़ सकते हैं। क्योंकि जीवित परमेश्वर पवित्र है, उस पवित्रता के अंदर में हम जुड़ना है। उस पवित्र परमेश्वर के साथ में, नीतिमान परमेश्वर के साथ में जुड़ना है, तो ये केवल यीशु का लहू के द्वारा ही वो संभव है। कोई पशु का, कोई बकरा का, कोई मुर्गी का जो खून के द्वारा एक व्यक्ति का संबंध जीवित परमेश्वर के साथ में नहीं हो सकते हैं। कोई अन्य लोगों के द्वारा, कोई युग पुरुष लोग रहते हैं, युग पुरुष बोलते हैं उनको, युग पुरुष लोग रहते हैं, उनके द्वारा भी जीवित परमेश्वर के साथ में संबंध में नहीं आ सकता। और कुछ अन्य मार्गों रहते हैं, कोई पेड़, कुछ कुछ पौधा, या कुछ पशुओं को कोई लोग मानते हैं, कुछ पशुओं को, पौधाओं को मानते हैं। तो उस पेड़ों के द्वारा,
उस पशुओं के द्वारा, कुछ अन्य मार्गों के द्वारा जीवित परमेश्वर के साथ में संबंध में नहीं आ सकते हैं। यदि संबंध में नहीं आते हैं, वो भी सही रीति में, हर शर्तों को सुनना है, हर विषयों को सुनना है, हर विषय को मतलब उस करार के अंदर का विषयों को सुनना है। अब्राहम से बात किया प्रभु ने, अब्राहम आपका घर को छोड़ो और आपका रिश्तेदारों को छोड़ो और जो देश को मैं आपको बता रहा हूं, तो दिखा रहा हूं, उस देश में चले जाओ। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने जो परमेश्वर का जो शब्दों को सुना, ये हम देखते हैं उत्पत्ति का 12 अध्याय के अंदर में, जो पहला पद से लेकर 3 का पद तक देख सकते हैं। तो पर देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया था, तो अब्राहम ने जो परमेश्वर का बातों को सुना और आपका घर को छोड़ना है बोल रहा था, तो मतलब आपका प्रेम मेरी तरफ से आ जाना है, तो आपका हृदय के अंदर में तो मेरा प्रेम रहना है। और दूसरा, जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अनुसार में करो, तो बोलते तो कुछ आज्ञाओं को सामने में रख रहा था। और यहां पर देखते हैं विश्वास योग्यता का जीवन। हाँ प्रभु, मैं आप जो बोलते हैं मैं उसके अनुसार में करूंगा, और मेरे परिवार को प्रभु आप जो बोल रहा था प्रभु उसके अनुसार में आगे में लेकर जाऊंगा। तो वहां पर आज्ञा का पालन दिखाई दे रहा था, तो विश्वास दिखाई दे रहा था, प्रभु का अधीन में आ रहा था, तो प्रभु का एक संबंध के अंदर में, अधीनता के अंदर में अब्राहम का जीवन देख रहा था। इसलिए वहां पर बोला, देखो मैं आपको आशीर्वाद करूंगा, मैं आपको आशीर्वाद करूंगा, ये पूरा दुनिया के अंदर में देखो आपका नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा। तो वहां पर आशीर्वादों का विषयों के अंदर में, कुछ करार के अंदर में, तो हमको कुछ कुछ शर्तों को हम देख रहा था, उस शर्तों को अब्राहम ने हाँ बोला है। ऐसा ही हम यहाँ पर देख रहा था, केवल यीशु मसीह को अपना प्रभु करके और अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करने के द्वारा तो क्या होगा? जीवित परमेश्वर के साथ में संबंध में आ रहा था। इस संबंध का विषय है ये जो नया करार या कुछ नवा करार के बारे में जो बात कर रहा था। हम बहुत बार इस वचनों को देखते हैं पर उसका अर्थ हमको समझने के लिए कुछ समय लग रहा था। इसलिए मैं आपको धीरे से इस संबंध के अंदर में, देखो ये संबंध यीशु मसीह का लहू के द्वारा जो खोला गया है, ये संबंध जो जीवित परमेश्वर के साथ का संबंध यीशु के द्वारा ही होते हैं, और उनका लहू बहाने के द्वारा हमारा पापों को क्षमा मिलेगा, तो ये भी हम देख रहा था। और जीवित परमेश्वर पवित्र है और हमको यीशु का लहू के द्वारा ही हमको पवित्रता के अंदर में हमारा जीवन आ सकते हैं। तो इतना तक हमको समझ में आया। तो हमको और समझने के लिए इस नवा करार के अंदर में, तो जैसे मैंने आपको बोला था, वो औरत एक ऐसा भिखारी का एक परिवार है, और कैसे शादी होने के बाद में इतना बड़ा खानदान के अंदर में कैसे चल गया, वो तो अनुग्रह करके जो बात कर रहा था, अनुग्रह जो कृपा बोलते हैं उसको, तो इतना बड़ा आशीर्वाद उनको मिला है। तो हमको हर विश्वासी को क्या क्या आशीर्वाद मिला? हमको हर विश्वासी को, मतलब जो व्यक्ति यीशु मसीह को जो विश्वास कर रहा था कि उनका पापों को यीशु ने क्रूस के ऊपर भी ले लिया, कोई और युग पुरुष ने नहीं लिया, कोई और अन्य कोई पशु ने, कोई पेड़ ने नहीं लिया, पर यीशु ने लिया था क्रूस के ऊपर में। तो ऐसा विश्वास किया हुआ हर विश्वासी का जीवन में इस नवा करार के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद मिल चुका है, वो आशीर्वाद क्या दिया परमेश्वर, उसको हमको जानना ये हमारा फर्ज है, ये हमारा ऊपर में दिया हुआ जिम्मेदारी है। हमको क्या आशीर्वाद दिया है परमेश्वर ने, तो उसके लिए हमको विश्वास का कदमों को उठाना पड़ेगा। तो शादी हो चुका है आदमी और औरत के साथ में, तो औरत का परिवार भिखारी का परिवार है, पर शादी तो बहुत धूमधाम की रीति में हो गया। तो शादी होने के बाद में मैं वहां पर ही बैठूंगा बोलते तो क्या होगा? तो औरत बोल रहा था, ठीक है शादी तो हो गया, मैं तो यहाँ पर ही बैठूंगा। अरे बाबा, ये तो ऐसा कुछ, ये तो मैरिज का हॉल है, ये तो कलीसिया है, तो यहाँ पर नहीं बैठना है, तो हमको घर को जाना है। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर ही बैठूंगा, ऐसा बोलते तो वो काम होगा क्या? नहीं होगा। यदि वो औरत बोलते हैं शादी तो हो गया, मैं तो मेरा घर को चले जाऊंगा, वो जो भिखारी का घर है ना, वही घर अच्छा है मेरे लिए, और मेरा पिताजी मुझको चाहिए, मेरा माँ मुझको चाहिए, और जो मेरा पुराना घर बोल रहा वो तो बहुत अच्छा है करके सब बोलते तो काम होगा क्या? नहीं होगा। तो शादी होने के बाद में आगे निकलना है, शादी होने के बाद में दोनों आगे निकलना है, तो सब वहां पर ही नहीं बैठना है और पीछे में भी नहीं जाना है। पर बहुत विश्वासी लोग ये काम करते हैं। बहुत विश्वासी लोग क्या करते हैं, यीशु के पास में संबंध में आते हैं और संबंध में आकर इसे बपतिस्मा भी लेते हैं, पर कुछ समय के लिए प्रभु के साथ में रहा करके रहते हैं, पर यदि उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलते तो यीशु को छोड़कर फिर से वो पुराना जीवन के अंदर में चले जाके, ऐसा उनका जीवन और बर्बाद में और परेशान के अंदर में जाने के बाद में, यीशु मसीह आपने मेरे जीवन के अंदर में इतना परेशान को क्यों लेकर आया, इतना बर्बाद का काम क्यों किया आपने? आपको विश्वास करना ही बहुत परेशान हो चुका है। ऐसा करके झूठ बोलना चालू करते हैं। उनको समझ में नहीं आया कि संबंध के अंदर में आगे चलना ही चलना है।
तो विश्वास का कदमों को जब वो औरत ने उस आदमी के साथ में कार में, वो तो कितना दूर तो जाना है ना, कुछ दूर तो जाते तो ही वो बड़ा घर के अंदर में जा सकते हैं। तो हम ऐसा विश्वास के साथ में, प्रभु के साथ में, हमको धीरे धीरे से चलते चलते में हमको और प्रकाशन मिलेगा, और क्या क्या आशीर्वाद हमको क्या क्या दिया, आत्मिक आशीर्वाद क्या हमको क्रिस्तु के अंदर में मिला, ये सब विषयों को धीरे धीरे से परमेश्वर की आत्मा खोलेगा। और हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया, ये मिल गया, प्रेज गॉड। तो हमको क्या करना, विश्वास करना है, इसको विश्वास के द्वारा चलना है, और उसको हम अनुभव करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे कि हमको, हर विश्वासी को, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको ये आशीर्वाद, नवा करार का आशीर्वाद। और यहाँ पर ये नवा करार कैसे हो गया, कुछ शर्तों के द्वारा। और आपने क्या बोला, आपने ये विषय बोला, मेरा पूरा मन से, दिल से मैं यीशु मसीह को ही प्रेम करूंगा। आमीन, हालेलुया। ये आपने बोला, ये आपने प्रभु को बोल रहा, मैं पूरा मन से, दिल से, मेरे जीवन को भी मैं प्रेम नहीं करूंगा, मेरे पत्नी को भी ज्यादा मैं तो यीशु के ऊपर मैं प्रेम नहीं करूंगा, मेरे बच्चों को भी ज्यादा मैं यीशु के ऊपर प्रेम नहीं करूंगा, यीशु से भी ज्यादा मैं प्रेम नहीं करूंगा, यीशु से भी ज्यादा मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे कामों को, इस दुनिया को, उस दुनिया का चीजों को, मैं यीशु से भी ज्यादा कुछ भी प्रेम नहीं करूंगा। मेरा दिल के अंदर में केवल यीशु मसीह ही रहेगा। हालेलुया। ये तो करार के अंदर का मुख्य विषय है। और दूसरा, आप क्या बोल रहा था, मेरा संबंध यीशु के साथ में ही रहेगा। विश्वास योग्यता का संबंध है ये। मेरा संबंध फिर से पीछे नहीं जाएगा शैतान के साथ में, मतलब पाप का, दासत्व का जीवन के साथ में नहीं चलेगा। मैं तो पुराना जीवन में मैंने क्या क्या काम किया हूं, मैंने कहां कहां पे मैंने लूटमाल किया हूं, मैंने कहां पर जो गलती का काम किया हूं, मैंने कहां पर जो संबंध रखा हूं मैं, और कहां कहां पे संबंध के साथ में काम किया हूं, ये सब विषयों को कट कर रहा हूं कि मेरा संबंध केवल यीशु के साथ में विश्वास योग्यता के अंदर में ही रहेगा। और ये संबंध हमेशा के लिए होगा, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, आशीर्वाद के लिए नहीं है प्रभु। जब चंगाई के लिए प्रभु, केवल चंगाई का समय के लिए, मतलब चंगाई होने तक नहीं है प्रभु, ऐसे छुटकारा पाने तक नहीं है प्रभु। हमको 10 लाख का कर्ज है प्रभु, ये 10 लाख का कर्ज और प्रभु निकलने तक मैं यीशु को विश्वास करूंगा, उसके बाद में मेरा पुराना पुराना जीवन में चले जाऊंगा मैं, पुराना संबंध है। नहीं 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 नहीं, हमेशा के लिए संबंध, हमेशा के लिए, आशीर्वाद के लिए नहीं था ये संबंध। ये तो संबंध प्रेम के लिए था, ये तो अनंत काल का जीवन के लिए था, ये तो यीशु मसीह का बलिदान का प्रेम के अंदर में उस त्याग के लिए था मेरा संबंध। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए था मेरा संबंध, और उनके लिए था मेरा संबंध। हालेलुया। और ऐसा एक बिना स्वार्थ से जब संबंध में आएगा ना, तो कैसे लगते हैं, आपको शादी हो गया ना, कैसे लगते हैं, क्या आपका पत्नी, होने वाला पत्नी, वो स्टेज के ऊपर में ऐसा बोल रहा था, मैं आपके साथ में संबंध में आ रहा हूँ क्योंकि आप, आपके पैसे को देखकर ऐसा बोला। अरे सब लोग, अरे क्या हो रहा था यहाँ पे, ऐसा बोलेगा। मैं तो भिखारी का एक ऐसा छोटा झोपड़ा का घर का अंदर में हूँ, और आपका घर को देखा और आपका पैसे को देखा, और इतना 100 करोड़ रुपया आपके पास में है, आपका पैसे के लिए मैं आपके साथ में संबंध में आ रहा हूँ। लोग अचंभित हो जाएगा, क्या कैसे बोल रहा था ये औरत ऐसा उस स्टेज के ऊपर में। आपके अंदर में जो आशीर्वाद है, आपके अंदर में जो 100 करोड़ रुपये, उसके लिए आ रहा हूँ। 100 करोड़ रुपया जब मेरे हाथ में आ जाएगा ना, आपको मैं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोलते तो वो संबंध में आएगा क्या पहले? तो वो आदमी बोलेगा, नहीं नहीं, आपके साथ में संबंध में नहीं, मैं नहीं आना चाहता हूँ। क्या आप मेरे पैसे के लिए आ रहे हैं? इतना स्वार्थ है आपका, आप मेरे साथ में संबंध में आते तो मेरा पैसा सब कुछ आपका है, क्या केवल आप पैसे के लिए आते हैं? नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं, हम कभी कभी ऐसा काम करते हैं, वासी लोग बोलते हैं, तो हम आपके पास में आते हैं यीशु मसीह केवल आपका चंगाई के लिए, आपको छुटकारा के लिए, हमारा 10 लाख का कर्ज के लिए, बस इतना ही है। हमारा बेटे का शादी नहीं हो रहा था 7 साल के लिए, तो ऐसा 7 साल का शादी अभी तक नहीं हो रहा था, शादी होते तो बस काफी है। उसके बाद में आप कौन है, हम कौन है, उसके बाद में हमको, हमारे रिश्ते हैं। तो इस दुनिया के अंदर में उस पेड़ के साथ में हमारा रिश्ता है, उस पौधा के साथ में हमारा रिश्ता है, उस पशु के साथ में हमारा रिश्ता है, और वही हमारा परमेश्वर है, और वो सब पेड़ ही हमारा परमेश्वर है। उसके साथ में हमारा संबंध को चलना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज हमको तिरस्कार कर देते हैं ऐसा बोलकर, केवल आशीर्वाद के लिए आकर जब उनको आशीष नहीं मिलेगा, ऐसा प्रभु को छोड़ देगा, आशीष मिलने के बाद में भी छोड़ देगा। और ऐसा बहुत लोग यीशु मसीह को छोड़ दिया, बहुत लोग कलीसिया को छोड़ दिया, यीशु को छोड़ दिया, और वो अपना अपना पुराना मार्ग में चला गया। उनको ये सही में ये नहीं मालूम हुआ कि देखो, ये संबंध एक करार है, ये संबंध एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमको आशीष मिलने के बाद में आपको छोड़ेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते, तो एक कॉन्ट्रैक्टर को देखो, जैसे एक बिल्डिंग को बनाते हैं, वो बिल्डिंग बनाने तक ही हम उनके साथ में बात करते हैं, उसके बाद में वो कौन है, हम कौन है। तुमको पैसा देना है, उनको 10 लाख दे दो, बिल्डिंग बनाएगा, और बिल्डिंग हमारा हाथ में हैंड ओवर करेगा। उसके बाद में 10 लाख ले चुका है ना, तो उसके बाद में वो कौन है, हम कौन है।
हमने पैसा दिया, वो काम कर दिया, उसके बाद में उसके साथ में संबंध नहीं, कुछ भी नहीं है, हम हमारे घर में आराम से रहते हैं, है ना। ऐसे ही बहुत लोग ने यीशु के साथ में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। बहुत विश्वासी लोग ने ऐसे कुछ, तो बोलते विश्वासी, बोलते वो सब विश्वासी नहीं है, पर उनका साथ में ये जो व्यवहार दिखाई देता है वो केवल कॉन्ट्रैक्ट है। उनको ये आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उनको ये आशीर्वाद, अभी जो हम सब बोलने के लिए जा रहा था, ये आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा। ये आशीर्वाद केवल जो उस करार के अंदर में, वाचा के अंदर में, संबंध के अंदर में, एक सही में जो व्यक्ति आ जाते हैं, यीशु मसीह का लहू के साथ में जुड़ जाते हैं, यीशु मसीह का जो सब बलिदान के साथ में जुड़ गया, वो विश्वास करते हैं, जो क्रूस के ऊपर में मैं भी यीशु के साथ में मर चुका हूं, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं, और मेरा संबंध हमेशा के लिए यीशु के द्वारा जो पिता परमेश्वर के साथ में हमेशा के लिए संबंध है, केवल आशीर्वाद के लिए नहीं, आशीर्वाद मेरे पीछे पीछे आए। और ऐसा एक सही विश्वासी के जीवन के ऊपर में परमेश्वर के जो नवा करार का आशीर्वाद उनको देना चाहते हैं। हालेलुया। तो कितना प्रामुख्य का विषय हम सुन रहे हैं। एक एक पद के अंदर में एक मुख्य आशीर्वादों को जो प्रभु ने रखा था, इस नवा करार के अंदर में जो व्यक्ति लोग आ जाते हैं, यीशु मसीह का लहू पर विश्वास करते हैं कि उनका पापों का क्षमा मिल गया करके, तो जो व्यक्ति विश्वास करेगा, इस संबंध के अंदर में आएगा, उनके लिए ये तीन प्रकार का आशीर्वादों को तीन तीन पदों के अंदर में हम देखते हैं। तो हम पहला जो सब 12 पद को देखेंगे, इब्रानियों का 8 का अध्याय 12 पद। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। तो पहला आशीर्वाद है कि दया मिलेगा हमारे ऊपर में कृपा मिलेगा, दया मिलेगा, और हमारा पापों को क्षमा मिलेगा, और ये पाप कभी भी स्मरण में नहीं रहेगा। मतलब कभी भी परमेश्वर के सामने हमारा पाप नहीं दिखाई देगा, कभी भी हमारा पापों का कुछ स्मरण, मतलब उनके सामने ये पाप नहीं दिखाई देगा, और पाप हमेशा के लिए निकालेगा हम। और इसके द्वारा हमारा हृदयों के अंदर में बहुत बड़ा काम है कि हमारा हृदयों के अंदर में अपराध का विचार निकल जाएगा। मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं, ये अपराध का विचार निकल जाएगा। ये अपराध का विचार बोलते तो मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, ये जो अपराध करने का जो विचार है, ये हमेशा के लिए निकालने का काम करेगा परमेश्वर, ताकि हम धैर्य से हम परमेश्वर के साथ साथ में हम आगे चलेगा। ये में तो ये विषय है। तो ये तो पहला आशीर्वाद है। और दूसरा आशीर्वाद है, तो हम 11 पद को देख रहा था, दूसरा आशीर्वाद को देखो, हम 11 पद में देख रहा था, इब्रानियों का 8:11। और हर एक अपने देश वाले और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। देखना, छोटे से लेके बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। देखना, तो यहाँ पर इस 11 पद में हम देख रहा था कि सब, मतलब सब विश्वासी जो यीशु का साथ के संबंध के अंदर में आया हुआ, सब विश्वासियों का जीवन में, सब बच्चों का जीवन में जो परमेश्वर की तरफ का एक और आशीर्वाद है कि सबके अंदर में एक गहराई का संबंध में, तो बोलते तो जो कोई, मतलब आप यीशु मसीह को विश्वास कर रहा था, तो आपका संबंध जो परमेश्वर के साथ में गहराई में चलेगा। बोलते तो आपको परमेश्वर कौन है आपको मालूम हो जाएगा। मतलब परमेश्वर आपसे बात करेगा, बोल रहा है मैं तेरे साथ में बात करूंगा। ठीक है, सब पास्टर के द्वारा बात करना एक विषय है, पर मैं तेरे साथ में बात करूंगा, उसके द्वारा ही हमको परमेश्वर कौन है हमको मालूम हो सकते हैं। तो परमेश्वर के साथ में संबंध में हम आ सकते हैं। तो परमेश्वर के साथ का संबंध में हर दिन चलना, बोलते तो हर दिन बातचीत होते हैं। जैसे यीशु मसीह बोल रहा था, मैं अच्छा चरवाहा हूं और मेरे भेड़ों को मैं नाम से बुलाऊंगा और मेरी आवाज को सुनाऊंगा, और मेरे भेड़ वो मेरे आवाज को सुनेगा और मेरे साथ साथ में चलेगा, ताकि मैं कौन हूं उनको और पहचान में आएगा। यीशु मसीह कौन है, तो उनके साथ में चलते तो उनको और पहचान में आएगा। बोलते तो जो जीवित परमेश्वर कौन है, मैं उनको मैं सब दिखाऊंगा, बताऊंगा, और मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। हर दिन दर्शन दूंगा उनको, हर दिन दर्शन दूंगा, हर दिन वचन के साथ में बात करूंगा, ताकि मैं कौन है उनको उनको समझ में आने के लिए। तो ऐसा समझ में आ जाएगा बोल रहा था, ऐसा संबंध में आ जाएगा बोल रहा था। जैसे दूसरा आशीर्वाद है, हमने कभी भी ऐसा जीवित परमेश्वर का आवाज को नहीं सुना यीशु मसीह को विश्वास करने के पहले। हम केवल ऐसा उस पेड़ के सामने चला गया, हमने बहुत कुछ ऐसा कुछ शब्दों को बोला वहां पर वो पेड़ हमसे बात नहीं किया। पर अभी जीवित परमेश्वर हमसे बात करते हैं।
इतना बड़ा आशीर्वाद है देखो। और तीसरा आशीर्वाद है, हम इसको देखकर हम अंत करेंगे। और इब्रानियों का पत्री 8 का अध्याय 10 का पद को पढ़ता हूं मैं, तो यहाँ पर एक और आशीर्वाद है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों पर डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा बोल रहा था, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। मतलब उनका, इस परमेश्वर बोल रहा था, मेरे लोगों का हृदयों के ऊपर में वचन को लिखूंगा बोल रहा था। जो हृदयों के ऊपर में वचन लिखना बोलते तो उसका अर्थ ये है कि हमारा अंदर का स्वभाव को बदलाव करेगा। इसका अर्थ वो है हमारा अंदर का जीवन को बदलाव करेगा। ये केवल परमेश्वर का वचनों के द्वारा ही साध्य है। तो जैसे कोई बोलते हैं ना, जैसे कुत्ता का पूंछ को हम सीधा नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही एक व्यक्ति का स्वभाव को ठीक नहीं कर सकते हैं, वो असाध्य का विषय है। या हमारा अंदर का स्वभाव को हम ठीक नहीं कर सकते, कितना भी हम कहाँ कहाँ पे भी हम यात्रा करें, हम कहाँ पर भी मिल सकते हैं किसी को, हम कितना भी काउंसलिंग भी ले सकते हैं, हमारा अंदर का स्वभाव को हम कहां पर भी हमको बदलाव नहीं कर सकते। केवल जब परमेश्वर उनका वचनों को हमारा हृदय का दीवारों के ऊपर में जब लिखते हैं, उनका हाथों से लिखते हैं, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा उस वचन का प्रकाशन हमारा अंदर में जब बात करते हैं, उसके द्वारा ही, उस वचन का प्रकाशन के द्वारा ही हमारा अंदर का जीवन रूपांतरण हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। देखो, 3 महान आशीर्वादों है नवा करार के अंदर में। और भी आशीर्वाद है बहुत बड़ा, और भी बहुत ज्यादा आशीर्वादों हैं, पर मैं आपके सामने इस करार के द्वारा मुख्य आशीर्वादों को आपके सामने में रख रहा हूं मैं। तो ये हर विश्वासी का जीवन में तो प्रभु करना चाहते हैं। और यदि आप ये बोले कि ये तो विश्वासी है, बहुत सालों से है, पर अभी तक उनका जीवन बदलाव नहीं हुआ बोलते, तो शायद उनका संबंध प्रभु के साथ में ठीक से नहीं हुआ है। शायद वो प्रभु के साथ में नवा करार का इस तो ये प्रकाशन उनको नहीं मालूम है, और उनका पापों को क्षमा इसलिए नहीं मिला, और इसलिए प्रभु का आवाज वो नहीं सुन सकते हैं, और इसलिए उनका अंदर का जीवन बदलाव नहीं हो पा रहा। इसका अर्थ वो है। पर यदि आपका जीवन प्रभु के साथ में सही में यदि संबंध में आ जाए, नवा करार का शर्तों के अंदर में, और उस शर्तों के अंदर में आप भी हाँ बोलकर यीशु मसीह का लहू के द्वारा जो पिता परमेश्वर के साथ में संबंध में यदि आप आ जाएगा, तो आपको ये 3 प्रकार का आशीर्वाद जरूर आपका जीवन में अब जरूर देखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और केवल वचनों के द्वारा ही हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ये काम आपका जीवन के द्वारा करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, पूरा मन से, दिल से, कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आपका बलिदान के द्वारा ही मेरे पापों का क्षमा है। आपका लहू बहाने के द्वारा ही मेरे पापों का क्षमा है, और मेरा संबंध प्रभु के साथ में हो चुका है। प्रभु, ये 3 प्रकार का आशीर्वाद, तो मेरे पापों का स्मरण कभी नहीं होगा। और दूसरा, प्रभु, हर दिन आपका आवाज को मैं सुनता हूँ, हर दिन आप कौन है प्रभु मुझको पहचान में आएगा। आपका वचनों के अंदर का प्रकाशन मुझको हर दिन मिल जाएगा। और तीसरा, मेरा अंदर का जीवन बदलाव होते रहेगा प्रभु, हर दिन के लिए, हर दिन, हर पल मेरा अंदर का जीवन यीशु का स्वभाव में, स्वरूप में बदल जाएगा। ये खुद आप करेंगे करके आप बोल रहे हैं प्रभु। सिर्फ हमारा जीवन को आपके हाथों में विश्वास के द्वारा समर्पण करना है, और आपको ही प्रेम करते रहना, और विश्वास योग्यता में आपके साथ में चलने के लिए, और आपका उद्देश्य बुलाहट में प्रभु, आपके लिए आपका साथ में प्रभु चलते, तो प्रभु मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा खानदान 1000 पीढ़ियों तक प्रभु कितना, ये जो प्रभु नवा करार का प्रभु आशीर्वादों को प्रभु मैं देखते रहूंगा प्रभु। प्रभु इतना बड़ा खानदान में लेकर आया, इतना बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर में रखा, इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे को दिया प्रभु। मैं क्या करूं प्रभु, केवल प्रभु मैं आपको शुक्रिया करूंगा, मैं आपको धन्यवाद करूंगा। इतना बड़ा प्रभु अनुग्रह मेरे ऊपर में रखा, दया रखा, इसलिए प्रभु मेरे जीवन को आपको मैं समर्पण करूंगा। आपको सोना नहीं चाहिए, आपको चांदी नहीं चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए प्रभु, आपको मेरा दशवांश के ऊपर में आपका आंखें नहीं है प्रभु। प्रभु आपका आंखें मेरे हृदय के ऊपर में है, आपका आंखें मेरे के ऊपर में है प्रभु। हालेलुया। जीवंत परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। मेरा जीवन आपके लिए है, मेरा हृदय आपके लिए है। मैं इस दुनिया को प्रेम नहीं करूंगा, मैं अपने आप को भी प्रेम नहीं करूंगा प्रभु। मैं इस दुनिया का चीजों को प्रेम नहीं करूंगा। मेरा दिल यीशु मसीह के लिए, मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए है। मेरे को प्रभु एक ही संबंध है आपके साथ में, विश्वास योग्यता का संबंध है। मेरा सेवा आपके लिए है प्रभु। हालेलुया। मैं इस दुनिया को सेवा नहीं करूंगा, इस दुनिया को प्रीति नहीं करूंगा, मैं यीशु को ही प्रीति करूंगा। मेरा जीवन के लिए यीशु मसीह काफी है। धन्यवाद करते हैं पिता, अनंत काल का जीवन मिला यीशु के द्वारा।
किसी और के द्वारा नहीं है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।